तो सबसे पहले आपको एक वीडियो दिखाते हैं। इस वीडियो में आपको दिग्विजय सिंह दिख रहे होंगे। दिग्विजय सिंह को कल बीच सदन में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बोलने से रोक दिया और उसके बाद जो कुछ भी हुआ वो देखने लायक था। दिग्विजय सिंह ये बोलते रह गए कि सर मैं क्या बोलूं, क्योंकि उनके सीनियर मल्लिकार्जुन खड़गे उनको टोक रहे थे। और जब दिग्विजय सिंह की बारी सदन में आई, उसी समय मल्लिकार्जुन खड़गे ने निर्णय किया कि भैया अब तो मैं बोलूंगा। दिग्विजय सिंह की तरफ उन्होंने इशारा किया होगा या उन्हें टोका होगा। उसके बाद सदन में हंगामा हुआ। आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, सबसे पहले वीडियो देखिए ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि ऐसा हुआ क्यों। इस सदन के हंगामे पर और भी गहराई से चर्चा करेंगे। चर्चा इस बात की करेंगे कि क्या ऐसा करना ठीक है, क्या कोई सीनियर अपने नेता को, जो बराबरी के नेता होंगे, दिग्विजय सिंह भी 78 साल के हो चुके हैं, उनको बीच में टोकना क्या सही है। ये तमाम सारी बातें मार्केट में चल रही है कि दिग्विजय सिंह को बोलने नहीं दिया गया। सदन में जब वो बोलने लगे, बोलने के लिए उठने लगे, तो खड़गे साहब ने बीच में रोक दिया। हालांकि दिग्विजय सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बोलने के बाद अपना पक्ष रखा, सदन में उनको भी मौका मिला बोलने का। लेकिन जब स्पीकर ने दिग्विजय सिंह का नाम लिया तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें टोक दिया। अब ये वीडियो देखिए, उसके बाद आपसे पूरी चर्चा करेंगे कि ये पूरा मामला क्या है और क्या इस तरीके की जो हरकतें हैं वो बीच सदन में होना चाहिए। दिग्विजय क्या बोलूं सर मैं क्या बोलूंगा। हम बोलने के लिए तैयार भी किए हैं और आपको क्या क्या ठोकना है ठीक से ठोकेंगे। लेकिन सर आप बहस आपस में करेंगे। आपसे उम्मीद करता हूं कि आप बातचीत में आप बड़े अनुभवी हैं, आपसे लोग सीखेंगे। उनको ठोकेंगे, सरकार को ठोकेंगे। लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो इतने तजुर्बेकार, अभी जो उन्होंने भाषा का उपयोग किया और चेयर पर स्पर्शन किया है, यह अति निंदनीय है, अति निंदनीय है। दिस इज कंडेमनेबल, दिस इज टू बी कंडेम्ड बाय वन एंड ऑल, इंक्लूडिंग द एलओपी। ही शुड कंडेम। तो देखा आपने, दिग्विजय सिंह को जैसे ही उन्होंने बुलाया, मल्लिकार्जुन खड़गे बोलने लगे। उसके बाद उन्होंने बोला कि सरकार को हम अच्छे से ठोकेंगे, आपको जो ठोकना है ठोकिए। इस तरीके की भाषा शैली का उपयोग मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीच सदन में किया सरकार के लिए। उसके बाद जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने माफी मांगने को भी कहा कि आप ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा और इनसे बोलिए कि ये माफी मांगे। ये पूरा वाकया कल सदन का है और संसद भवन में कल बहस छिड़ रही थी नई शिक्षा नीति पर। और नई शिक्षा नीति पर दिग्विजय सिंह को बोलने का मौका दिया गया, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें बीच में टोक दिया। उसके बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार को ठोकने वाला बयान दिया, तो बाजार में खलबली सी मच गई कि भाई विपक्ष का इतना बड़ा नेता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के, और इस तरीके की जो टुच्ची भाषा शैली जिसे हम बोल सकते हैं, वो टुच्ची भाषा शैली मल्लिकार्जुन खड़गे कैसे बोल सकते हैं। किसी के लिए भी टुच्ची भाषा शैली का उपयोग मल्लिकार्जुन खड़गे कैसे कर सकते हैं, किसी के लिए भी। ठोकेंगे टोकेंगे, ये वाली जो चीजें हैं, ये निशानी नहीं है अच्छे बड़े नेता की। तो मल्लिकार्जुन खड़गे को चाहिए कि उनकी भाषा शैली में थोड़ा सुधार करे, वो वोकेबलरी पढ़े रोज हिंदी की, ताकि उनको थोड़ी सी समझ में आए कि हाँ भाई, हम दूसरी भाषा शैली में भी सरकार को लपेट सकते हैं। और जब किसी दूसरे नेता की बारी हो तब तो कम से कम खड़े ना हो। तब आप खड़े हो रहे हैं और बीच में खड़े होकर के आप उस नेता को बोलने नहीं दे रहे। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष मानते हैं कांग्रेस के, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी पार्टी के नेताओं को आप बोलने से रोक देंगे। और बोलने से रोक भी दिया, लेकिन सुन ही नहीं रहे किसी की भी। तो ये जो चीजें हुई है संसद भवन में कल, ये वाकई में बेकार की चीजें थी। और इस तरीके की जो घटनाएं होती है वो बीच संसद भवन में तो नहीं होना चाहिए है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि बीच संसद भवन में यदि आप इस तरीके की भाषा शैली का उपयोग करते हैं तो आपके नीचे कितने कार्यकर्ता जुड़े हैं, कितने लोग जुड़े हैं भाई साहब। वो लोग आपसे क्या शिक्षा लेंगे, क्या सीख लेंगे, किस तरीके की शिक्षा वो लेंगे। तो इसका ख्याल आप ही को रखना है, हमें नहीं रखना है।
तो मल्लिकार्जुन खड़गे को ये ठोकने इस तरीके की इस राजनीतिक भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। और जब सदन में किसी आप ही के नेता को बोलने का मौका मिला है तो कम से कम उन्हें बिना रोके टोके आप बोलने दीजिए। आपको जब बोलने का मौका मिला था तो आप बोल सकते थे। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं, लेकिन संसद भवन में कल दिग्विजय सिंह के साथ एकदम से यूँ मान लीजिए अन्याय सा हो गया। उनको बोलने नहीं दिया गया, और बोलने दिया गया लेकिन बाद में स्पीकर ने उन्हें मौका दिया। बाकी इस तरीके की जो हरकतें हैं वो नहीं होना चाहिए। बाकी आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।